चलिए दोस्तों बात करते हैं सही को नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वर्ष पहले ए की आयु का बी की आयु से अनुपात 4 और 3 था, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6 और 5 होगा। अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा है, एक वर्ष पहले ए की और बी की आयु का अनुपात क्या दे रखा था उन्होंने, 4 और 3 दे रखा था। अब से 3 वर्ष बाद जो दे रखा है वो 6 और 5 दे रखा है। तो एग्जामिनर ने पूछा कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और आप उसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख लिए, ये कितना है आपका, ये कितना आपका 4 और ये आपका कितना 3, फिर दे रखा है उसने मुझे कितना 6 और 5, और इनके बीच में जो ईयर का गैप दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 साल तो ये है और 3 साल ये है, यानी टोटल ईयर गैप कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो कैसे करना है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, ये कितना हो जाएगा 6 3 18। इन दोनों का कीजिए डिफरेंस, कीजिए डिफरेंस निकाल के आप यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए। फिर इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल कर, इन दोनों का डिफरेंस क्या 1, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इसके बराबर रख दीजिए। और ये जो 2 है यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हमेशा 1 बनाना है, इसे 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी 1 की वैल्यू 2 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 2 आ गई तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10। ये जो मेरे पास में जो एज आ गई है वो आज से 3 साल बाद की आ गई, और मुझसे एग्जामिनर ने पूछा 9 साल बाद की। तो इसमें आप 6 साल जोड़ दीजिए, 6 साल यहाँ जोड़ दीजिए, 6 साल ये देखिए 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। रेशो निकालेंगे तो 2 9 18 और 2 8 16, यानी कि 9:8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अब इसको समझते हैं एक्स के तरीके से किया कैसे, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना है, और जब आप समझ जाएंगे तो आप ये ड्राइंग भी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे तरह देखिए, एग्जामिनर ने कहा कि उसकी जो एज है 1 साल पहले वो 4x थी ए की, और बी की कितनी थी आपकी 3x थी। तो अगर इसमें मैं 1 साल जोड़ दूं दोनों में तो दोनों की वर्तमान आयु आ जाएगी, और वर्तमान आयु में अगर मैं 3 साल जोड़ दूं तो मेरे पास में आज से 3 साल बाद की एज का रेशो आ जाएगा। वो रेशो दे रखा है इसमें 6 और 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 चौक 20x हो जाएगा आपका, प्लस का 4 पंजे 20 हो जाएगा आपका, बराबर में 6 3 18x हो जाएगा आपका, और ये जाएगा आपका 6 चौक 24 हो जाएगा। इसको इधर भेजूंगा तो मेरे पास में 2x बचेगा, इसको इधर भेजूंगा तो मेरे पास में 4 बचेगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास में कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। x की वैल्यू दोगे तो यहाँ पे रख दीजिए, 4 इंटू में 2 तो ये 8 हो गया। फिर यहाँ पे कितना 3 इंटू में आपका 2 तो ये 6 हो गया आज से 1 साल पहले। तो इसमें 1 साल जोड़ूंगा प्लस इसमें 1 साल जोड़ूंगा तो ये वर्तमान आयु आ जाएगी, और वर्तमान आयु जब आ जाएगी मेरे पास में तो उसके 9 साल बाद निकालना, तो 9 इसमें जोड़ दीजिए आप। तो 10 है ना 18, 10 बचे 16, दोनों काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और इस तरह से भी नहीं करना चाहते तो आप आ जाइए, एक तरीका और है। वो तरीका क्या है, ये आपका वर्तमान प्रेजेंट मान लीजिए, इससे 1 साल पहले उनकी आयु का जो रेशियो दे रखा था वो रेशियो दे रखा था आपका कितना 4 और 3 दे रखा था, और आज से 3 साल बाद उनकी आयु का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 6 और 5। तो हमेशा इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, डिफरेंस कितना आ रहा है 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 1। अगर इनका डिफरेंस सेम आ रहा तो ठीक है, नहीं तो इनके डिफरेंस को हमेशा सेम करते हैं। अगर डिफरेंस सेम आ रहा तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 2, बट एक्चुअली में एग्जाम में डिफरेंस दे रखा है वो 4। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 बन जाए 2 से, जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करो उसी से आप ये मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना 6 दूनी 12, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10। ये आज से 3 साल बाद की एज आ गई, मुझे निकालनी है कितनी 9 साल बाद की। तो 3 साल ही हो गया, तो 9 में से 3 माइनस करूँगा 6 अगर मैं जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में 18 आ जाएगा, और ये मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो काटूंगा तो 9 और 8 का मेरे पास में रेशियो आ जाएगा। इससे अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आज से 1 साल पहले की जो आयु आएगी वो कितने की 4 साल, और ये कितना आ जाएगी 3 साल। तो अगर इसमें 1 जोड़ूंगा तो दोनों का क्या आ जाएगा वर्तमान आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 9 साल बाद चाहिए तो इसमें ये कितना 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, ये इसको 2 से मल्टी 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, और ये 2 होती है 6 हो जाएगा। तो इसमें 1 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 9 हो जाएगा, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 6 और 1 7 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए 9 साल बाद, तो 9 मैं इसमें जोड़ूंगा और 9 में इसमें जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 18, और ये कितना हो जाएगा आपका 16।
तो रेशो मेरे पास में क्या आएगा, 9 रेशो में कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा।